अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कर हैं 9th क्लास की उर्दू स्टोरीज़। आज की हमारी स्टोरीज़ है गीदड़ की मकारी। स्टार्ट करते हैं। किसी जंगल में एक बड़े डेढ़ डोल का हाथी रहता था। उस जंगल में एक तरफ गीदड़ों का एक गोल भी रहा करता था। जब हाथी अपनी सूंड को हिलाता, झूमता, चलता फिरता तो गीदड़ उसे दूर से ही देख कर ललचाते और दिल ही दिल में उसे देख के गोश्त के मज़े लेते, मगर बस ना चलता कि इतने बड़े कद और हाथी के गोश्त से किस तरह लुत्फ़ अंदोज़ हो। एक मुद्दत की ललचाहट के बाद तमाम गीदड़ एक रात को जमा हुए और हाथी को मारने की फ़िक्र करने लगे। आखिर एक बूढ़े गीदड़ ने हाँक लगाई कि तुम मुर्दा हाथी का गोश्त खाने के सोच रहे हो, मैं तुमको जिंदा हाथी का गोश्त खिलाऊंगा। सारे गीदड़ खुश हो गए और इसी को अपना लीडर बना लिया। रात का वक्त था, हाथी जंगल में टहल रहा था। वही गीदड़ उसके करीब आया और बड़े अदब से सलाम करके बोला, हजूर, हम सब गीदड़ों ने फैसला किया है कि आपको अपना बादशाह बना लें और आपकी हुकूमत में ऐसन चैन की ज़िंदगी बसर करें। हाथी गीदड़ के साथ चल पड़ा। गीदड़ से एक ऐसी जगह ले गया जहाँ दलदल थी। गीदड़ हल्का फुल्का जानवर छलांगे लगाता हुआ दलदल पर चलने लगा। बादशाही के नशे में दलदल में उतरा और धंसने लगा। आखिर घुटनों तक दलदल में धंस गया और अब न आगे चलने का इरादा था और न पीछे हटने की ताकत। हाथी गीदड़ से चंगार कर बोला, अब क्या करूं? गीदड़ ने कहा, आप भारी भरकम है, मैं अकेला तो आपको नहीं निकाल सकता, हुक्म हो तो अपनी कौम को बुला लूं। हाथी मरता क्या ना करता, कहने लगा, हाँ जल्द बुलाओ। गीदड़ ने आवाज़ लगाए और सैकड़ों गीदड़ और जमा हुए और लगे हाथी का गोश्त काटने और मज़े ले लेकर खाते। हाथी ने बहुत सूझ लाई, चिंगारा, मगर गीदड़ों ने वही खड़े खड़े होकर गोश्त चट कर लिया। ये थी आज की हमारी कहानी गीदड़ की मकारी। और हमारा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना।